हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी जो क्लास है वो एसएससी जीडी में किसकी क्लास है? आपकी रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग की क्लास होने वाली, जो अभी तक आपको 32 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं और बेस्ट क्लासेस बेस्ट टीचर के द्वारा आपको क्लासेस मिल चुकी हैं सारी। आज आपको कोडिंग डिकोडिंग की क्लास होगी और कोडिंग डिकोडिंग को हम सीखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को हम करना कैसे करना होता है, किस तरीके से करना होता है। अब तक जितनी भी आपको रीजनिंग की क्लास या जितनी भी हमारी एसएससी जीडी के लिए क्लासेस आपको मिली हैं, उम्मीद है कि आपको वो सारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी और एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना आपको लिखा हुआ है क्या? एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना, जो भी बच्चा इन 90 क्लासों को अपने बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल समय बांध के अगर तैयारी करेगा तो हम पक्का कहते हैं, दावे के साथ में कहते हैं कि बच्चा अपना सिलेक्शन ज़रूर पूरा करेगा। उसी उम्मीद के साथ में आज आपकी जो क्लास वो कोडिंग डिकोडिंग की होने वाली है। कोडिंग डिकोडिंग में अब हम ये देखेंगे कि हमें किस कोड को, किसी भी वर्ड को, किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लेस को क्या करा जाता है? कोड दिया जाता है। एक कोड दिया जाता है, उसी के आधार पे अगले वर्ड को, अल्फ़ाबेट को, नंबर को, प्लेस को क्या करना होता है? आपको कोडेड करना होता है। क्या करना होता है? कोडिंग करना होता है। उसको कोड देना होता है जो आपने पिछले अल्फ़ाबेट या वर्ड को किया है, पिछले अल्फ़ाबेट या वर्ड को किया है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कोडिंग हमारा होता क्या है। कोडिंग और डिकोडिंग हमारा होता क्या है? सबसे पहले हम वो जानेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग हमारा होता क्या है। इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। इसको क्या बोलते हैं हम? सांकेतिक भाषा। ठीक है, हिंदी में जो बोला जाएगा आपका वो क्या बोला जाएगा? सांकेतिक भाषा बोला जाएगा आपका कोडिंग और डिकोडिंग को। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब जो है आपका वो क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि सांकेतिक भाषा के परीक्षण के अंतर्गत किसी बात को कूट भाषा में कहने की रीति को क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है उसको। ठीक है, तथा उस कूट भाषा के उसके वास्तविक अर्थ में कहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोडिड कहा जाता है, डिकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिकोड कहा जाता है। तो हमने जाना कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग हमारा होता क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग हमारा होता है क्या? मान के चलिए मैं आपसे कह दूं कि ए का जो अर्थ है, ए का जो कोड है वो क्या है? ए है। बी का जो कोड है वो 2 है। सी का कोड 3 है। तो एक्स वाई और जेड का कोड क्या होगा? एक्स वाई जेड का कोड क्या होगा? अब आपसे ये बोल दिया गया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे इसको 1 2 3 ना करके मैं क्या कर दूँ? 10 20 और 30 कर दूँ। क्या कर दूँ? 10 20 और 30 कर दूँ। तो अब हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड का क्या निकालना है? डिकोड निकालना है। क्या निकालना है? डिकोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा इनका कोड कैसे आया। इनका कोड आया कैसे? कि वो कैसे आया? एक अल्फ़ाबेट होता है 1 पर, कितने पे होता है? 1 पे होता है। बी कितने पे होता है आपका? 2 पे होता है। सी कितने पे होता है? 3 पे होता है। मैंने इसमें क्या कर दिया? 10 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या करा इसमें? 10 की मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद में इनका जो कोड है वो हमें मिला। वो हमें कोड मिल रहा कौन सा? कितना? 10 20 और 30। मतलब इनका जो नंबर है, नंबर पे हमने अगर 10 की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिल रहा है? 10 20 और 30 हमें मिल रहा है।
ठीक है, कितना मिल रहा है, 10, 20 और 30 मिल रहा है। वहीं x होता है आपका 24 पे, x होता है 24 पे, y होता है आपका 25 पे और z होता है आपका 26 पे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं इनका जो कोड है वो कितना बन जाएगा, 240 x का बनेगा, 250 y का और 260 किसका बनेगा, z का बनेगा। तो जो आपको आंसर जो मिलेगा वो आपको बाई ऑप्शन मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो आप यहाँ देखेंगे कि चारों ऑप्शन होंगे, जैसा कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं उसी हिसाब से आपको ऑप्शन वगैरह मिलेंगे। तो हमने देखा कि इसका कोड ये था और इसका कोड अब हमें क्या मिला है, ये मिल रहा है। वहीं एक चीज़ और होता है कि आपको अगर मान के चलिए सिंबल दे दिया जाए कि ए का कोड क्या दे रखा है, हैज दे रखा है, बी का कोड क्या दे रखा है, कुछ भी दे सकता है, आपको स्टार दे सकता है, ठीक है, सी का कोड कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे ही आपको कुछ किसी का भी कोड आपसे पूछ सकता है, अगर मान के चलिए जी का कोड 20 है तो एच का कोड क्या होगा, अब देखिए जी का कोड मैंने 20 माना, 20 कैसे माना वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जी का जो 20 है वो आया कैसे। देखिए एक बार, जी का जो हमने कोड माना वो कितना माना, 20 माना, तो ये 20 आया कैसे, 20 आया कैसे, तो आया कैसे, ये होता है क्या, 20 होता है 7, जी होता है कितने पे, 7 पे, जी कितने पे होता है, 7 पे, और जी का जो अपोजिट होता है, वो क्या होता है, टी होता है, क्या होता है, टी होता है। और टी कौन से नंबर पे होता है, 20 पे होता है, किस पे होता है, 20 पे नंबर पे होता है। मतलब अगर हम इसको जी को देखें तो अपोजिट साइड से, दूसरी साइड से, बैक साइड से, दाएं साइड से जो इसका जो नंबर है वो कितना है, 20 है। क्योंकि जब इसका हम अपोजिट निकालेंगे जब, तो क्या होगा, 27, दो संख्याओं का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा, 27, कितना होगा, सॉरी 27 होगा, कितना होगा, 27 होगा। वहीं अब आपसे किसका पूछ लिया जाए, एच का पूछ लिया जाए, किसका पूछ लिया जाए, एच का पूछ लिया जाए कि एच का कोड क्या होगा, एच का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एच का पता होना चाहिए कि बाएं साइड से आपका बाएं साइड यही तो है, ए से बी की तरफ जब हम चलेंगे तो ये किस साइड में, बाएं साइड, ठीक है, और जेड से इस साइड में चलेंगे तो किधर से चल रहे हैं हम, दाएं साइड से, किधर से चल रहे हैं हम, दाएं साइड से चल रहे हैं। तो बाएं साइड से इसका 8वां है तो दाएं साइड से कौन सा होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आपका 19, कितना 19 हो जाएगा। जी एच का हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि एच का जो अपोजिट है वो क्या है, एस, क्या है अपोजिट, एस, और एस कौन से नंबर पे होता है, 19 पे, कौन से पे होता है, 19वें नंबर पे होता है। क्या होता है आपका, जेड, वो एस क्या होता है, एस जो है आपका वो कौन से नंबर पे होता है, 19वें नंबर पे होता है। तो हमारे यहाँ से राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 19, क्या बनेगा 19, हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन को और ऐसे कर लेते हैं एग्जाम्पलों को। तो एग्जाम्पल में क्या होगा आपको, जैसे कि आपको लिखवाया था सीरीज में, हमने लिखवाया था ना, हमने क्या लिखवाया था, सीरीज में लिखवाया था EJO Y और T, यही लिखवाया था, TY, क्या लिखवाया था, इजोटी, ठीक है, क्या लिखवाया था, इजोटी, आपको EJO, ठीक है, ये लिखवाया था। यहाँ से आप नंबर याद कर सकते हैं कि इसका जो नंबर है वो कौन सा है, इसका जो नंबर है वो कौन सा है, E का कितना 5, J का कितना 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। तो यहाँ से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि E का क्या होगा, J का क्या होगा, O का क्या होगा, T का क्या होगा और Y का कितना होगा। अब इसको हम आसानी से याद कैसे करेंगे, इजोटी, इसको हम बोलेंगे, इसको हम पूरे वर्ड को क्या बोल सकते हैं, इजोटी हम बोलेंगे। इजोटी का वर्ड आपको पता होना चाहिए अब कि इजोटी का जो अंक है, इजोटी के जो नंबर हैं वो कौन कौन से नंबर पे आते हैं। बाकी अल्फ़ाबेट आपको पता ही है कि अल्फ़ाबेटों को हम किस तरीके से लिखते हैं।
अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चीज़ आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आपको सारी चीज़ें पता है। इसको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको इस सीरीज में भी करा दिया है, एनालॉजी में भी करा दिया है, एनालॉजी में भी आपको करा दिया है। अल्फ़ाबेट सीरीज में तो आपको कराया था, लेकिन हमने केस में कराया, सीरीज में भी कराया, उसके बाद में एनालॉजी में भी आपको ये हम करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा किस तरीके का होगा, और देखेंगे कि आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। देखिए केवल ये जो क्वेश्चन है आपके, वो एसएससी जीडी के लेवल से ही उठाए गए क्वेश्चन है, या तो प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपका, या तो प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। ये पक्की बात है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को, किसको, लॉस को, यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका वर्ड है, यहाँ पे जो आपका वर्ड है क्या, लॉस, लॉस का कोड क्या दे रखा है आपका, लॉस का कोड आपको दे रखा है MQVI लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन का क्या लिखा जाएगा, आपको किसका पूछा है, गेन का पूछा है। तो गेन का जब पूछा है तो आप गेन का यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉस का निकालना होगा, लॉस का निकालना होगा, किसका, MQV और I का आपको निकालना होगा कि ये जो है हमारा वो किस तरीके से निकला है, किस तरीके से हमारा इसका आंसर आया। तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो जब हम इसको निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, इसका कितना होता है 12 होता है, इसका कितना होता है 13 होता है, कितना हुआ प्लस के 1 हुआ, O आपका 15 पे होता है, Q आपका 17 पे होता है, प्लस के कितना हुआ 2 हुआ, S आपका 19 पे होता है, V आपका 22 पे होता है, तो कितना हुआ प्लस के 3 हुआ, E हमारा 5 पे होता है और I हमारा 9 पे होता है, तो कितना हुआ प्लस के 4 हुआ, कितना हुआ प्लस के 4 हुआ। अब इसमें हमें जो मिला है वो क्या मिला है, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3 और प्लस के 4 मिला है। उसी के हिसाब से अब हमें क्या करना है, गेन जो लिखा हुआ था हमारा, तो गेन का हमें क्या कर देना है, प्लस के 1, प्लस 2, प्लस 3 और प्लस के 4 करके हमारे ही अंकों को लिख देना है, अल्फ़ाबेट को हमें लिख देना है। जी से आगे हम बढ़ेंगे, 1 बढ़ेंगे तो कितना H बढ़ा, ठीक है, तो G वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब डिपेंड करता है कि L आएगा या C आएगा, L आएगा या C आएगा, तो कितना आएगा, A से जब हम प्लस के 2 करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा, कितना आएगा, C आएगा। और I से हम 3 बढ़ेंगे, I होता है 9 पे और C होता है 3, जब हम प्लस करेंगे 3 जब हम प्लस करेंगे तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 पे क्या होता है आपका L होता है, 12 पे L होता है, N होता है आपका कितने पे 14, 14 4 18, 18 पे क्या होता है आपका R, 18 पे क्या होता है आपका R होता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अब यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारा हुआ प्लस के 1 हुआ था, यहाँ प्लस के 2 यहाँ हुआ हमारा, प्लस के 3 और प्लस के 4 हुआ। जो कंडीशन हमारे सबसे पहले वर्ड में होती है, जो कंडीशन हमारे सबसे पहले वर्ड में होती है, कोड में होती है, वही आपको सेकंड वाले कोड में आपको लगाना होता है, वही। अगर आप अलग लगाने लगेंगे तो आपका अलग लगाने पे आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो सेम आपको लगाना होगा, आपको सेम लगाना होगा। तो आइए देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, और दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कोड दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें जो लगाना होगा वो अगले पे सेम लगाना होगा। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ आपको, क्लेम दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, क्लेम दिया हुआ है। क्लेम को क्या लिखा जाता है, क्लेम को ये लिखा जाता है, ठीक है, क्लेम को ये लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपका वर्ड जो भी दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लेम का ये वर्ड दिया हुआ है आपको, तो आपको किसका बताना है, फाइट का बताना है, आपको किसका बताना है, फाइट को आपका बताना है कि फाइट का क्या होगा। तो देखिए फाइट का क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होगा फाइट का। चलिए हमने देखा क्लेम, CLAIM,
क्लेम का क्या लिखा हुआ आपका, ई पी जी क्यू और डब्ल्यू, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब जब ये लिखा हुआ है आपका, तो सी से ई आपको जाना है। सी से जब ई पर आप जाएंगे तो कितना प्लस हुआ, 2, कितना प्लस हुआ, तो क्योंकि ये सी कितने पे होता है आपका, सी आपका होता है कितने पे, 3 पे, और ई होता है आपका 5 पे। एल एल आपका कितने पे होता है, 12 पे। पी कितने पे होता है, 16 पे। तो कितना हुआ, प्लस के 4 हुआ। ए 1 और जी कितना, 7, तो प्लस कितना हुआ, 6 हुआ। पहले प्लस के 2 हुआ, फिर प्लस के 4 हुआ, प्लस के 6 हुआ। तो एम से कितना हुआ, अच्छा आई बचा भी, आई से कितना हुआ, कितना हुआ, प्लस के 8, 13 और ये 23, तो कितना हुआ, प्लस के 10, कितना हुआ, प्लस 2 हो रहा है, प्लस के 2 हुआ, प्लस के 4 हुआ, प्लस के 6, 8 और 10, कितना हो रहा है हमारा, एक क्रम से हो रहा है, एक क्रम अनुसार हो रहा है हमारा, बढ़ता हुआ क्रम हो रहा है हमारा। तो जब हम इसमें निकालेंगे फाइट का, जब आप फाइट का यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, प्लस के 2 करेंगे यहाँ पर, प्लस के 2, प्लस के 4 यहाँ करेंगे, प्लस के 6, प्लस के 8 यहाँ, और प्लस के 10 हम यहाँ करेंगे, प्लस के 10। अब 20, टी जो होता है आपका 20 पे होता है, टी जो होता है आपका वो कितने पे होता है, 20 पे होता है। 20 और 10 30, 20 और 10 30, हमारे टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, कितने होते हैं, 26। अब आप बोलेंगे सर कि 30 पे क्या लेके आए हम, तो 30 पे आपको जो लेके आना है, 26 जब आपका यहाँ एंड हो गया तो फिर आपको स्टार्टिंग करना है ए से, स्टार्टिंग करना है आपको ए से, मतलब ए का जो होगा आपका वो कितना होगा, 27 होगा, कितना होगा, 27 होगा, 28, 29 और 30, 30 पे क्या आ जाएगा हमारा डी, 30 पे क्या आ जाएगा हमारा डी, यहाँ पर जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, डी आएगा, ठीक है। चलिए एफ से जब 2 आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, एच आएगा, क्या आएगा हमारा, एच आएगा। तो एम वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हुआ, कैंसिल हुआ, एम वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई से जब हम 4 बढ़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 पे क्या होता है हमारा एम, 13 पे क्या होता है हमारा एम होता है। चलिए एम वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है। 6 से 6 हम बढ़ेंगे तो 12, 12 पे क्या होता है आपका एल, 7 6 13, 1 मिनट, यहाँ पे क्या होगा, 7 6 13, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 और 6 13, 7 6 13 हो जाएगा। 13 पे क्या आएगा आपका एम आएगा, एच डबल एम, मतलब ए ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे किस पे, एच पे, एच 8 पे होता है, एच किस पे होता है, 8 पे, और 8 जब हम ऐड करेंगे 8 दूनी 16, 16 पे क्या होता है हमारा पी, 16 पे क्या होता है हमारा पी होता है। और फिर लास्ट में आपको पता है क्या मिल रहा है, एच डबल एम पी डी, एच डबल एम पी और डी हमारा बनेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कितना बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या है, राइट आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हमारे कोडिंग और डिकोडिंग लगता है, क्या कोड लगता है हमारा, अगले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को क्या दिया है, आपको टेबल का कोड क्या दिया है, यू डी जी एस और एन आपको दिया हुआ है। तो वही सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टेबल हमने लिखा, और टेबल को जब हमने इसको कोडिंग किया कितना, यू डी जी एस और एन हमने किया, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे कि हमने इसको करा कैसे, इसको हमने करा किस तरीके से। तो टी से जब हम यू पर जाएंगे तो कितना, प्लस के 1 किया हमने, यहाँ पर कितना किया, प्लस के 1 किया। ए से डी पर गए तो कितना, प्लस के, बताइए कितना प्लस करना पड़ेगा, ये 1 पे होता है, ये 4 पे होता है, तो प्लस के कितना 3 हुआ। बी से जी पर गए, बी कितने पे होता है, 2 पे, बी होता है 2 पे और जी होता है आपका 7 पे, तो कितना, प्लस के 5। एल होता है आपका 12 पे और एस होता है आपका 19 पे, तो कितना, प्लस के 7। ई होता है आपका 5 पे और एन होता है आपका 13 पे, तो कितना, प्लस के 9, 5 और 9, वो 5 और 14,
यहाँ पर कितना होगा आपका 14 होगा। कितना होगा 14 होगा यहाँ पर, ये 14 है। ठीक है, तो अगला आपको क्या बताना है, चेयर का बताना है आपको। किसका बताना है, चेयर का आपको बताना है। चेयर का आपको बताना होगा कि चेयर का कोड क्या होगा। चेयर का कोड क्या होगा, लगाते हुए चली जाइए। कैसे, सबसे पहले प्लस के 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो सी से प्लस के 1 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। प्लस 1 करने पे क्या आएगा, डी आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बी, डी ऑप्शन जो कटेगा क्योंकि डी हमारा आ रहा है। तो अब आगे क्या, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ना है। 8 और 3 11, 11 पे क्या होता है के, 11 पे क्या होता है के होता है। ये 1 पे होता है बढ़ना कितना हमें 5, 5 और 1 6, 6 पे क्या होता है हमारा एफ होता है, 6 पे क्या होता है हमारा एफ होता है। ए ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हुआ। ये 9 पे होता है बढ़ना कितना 7, 9 और 7 16, 9 और 7 16 बढ़ना है, 16 करना है तो क्या आएगा पी, और फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है 9, ये कितना होता है हमारा 18, 18 9 27, 27 का मतलब ए हो गया। कितना हो गया, ए हो गया। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी के एफ पी ए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने पीछे वाले जो क्वेश्चन था वो भी देखा, ये वाला भी क्वेश्चन देखा। दोनों में जो सीरीज लगी हुई है, दोनों में जो कोड जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, अलग अलग दिया गया है। क्या दिया है, अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें भी आपको देखो, जैसे कि कल आपको कॉलेज की जो आपकी क्लास थी वो एनालॉजी की क्लास थी। एनालॉजी में भी आपका सीरीज का पार्ट आ रहा था, सीरीज का पार्ट आया हुआ था, और इसमें भी आपका सीरीज का पार्ट आया हुआ है। तो सीरीज जो है हमारी, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा सीरीज का है, और वो सभी चैप्टरों में लगभग सभी चैप्टरों में वो लगता है, सभी चैप्टरों में वो लगता है, एंट्री मारता है सीरीज हमारा। ठीक है, अब सीरीज कोई सी भी हो आपकी, अल्फ़ाबेट सीरीज हो या नंबर सीरीज हो या आपकी सिंबल सीरीज हो, कुछ भी हो आपकी, वो सभी सारे टॉपिकों में वो थोड़ा थोड़ा एंटर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी सी और डी का कोड क्या है, बी डी एफ एच है हमारा। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको क्या बताना है, एच जी एफ और ई का आपको कोड बताना होगा कि कोड क्या होगा, कोड क्या होगा आपको बताना है। तो आपको क्या करना है अब इसमें आपको क्या करना है, हमने देखा कि ए बी सी और डी कोड क्या है, बी डी एफ और एच। हमने नंबर डाला इन पे, अगर हम नंबर डालते हैं तो 1 2 3 और 4, इसका कितना 2 4 6 और 8। ठीक है, ये हुआ। अब ये होने के बाद में हमने देखा कि 1 से 2 हुआ, 1 से 2 हुआ मल्टीप्लाई 2 हुआ, 2 से 4 हुआ मल्टीप्लाई 2 हुआ, 3 से 6 हुआ मल्टीप्लाई 2 हुआ, 4 से 8 हुआ मल्टीप्लाई 2 हुआ। सेम उसी भाषा में एच जी एफ और ई का जब आप करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करना है सभी में। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करना है सभी में, तो सभी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एच से 2, एच होता है आपका 8 पे। नंबर चलो यहाँ पे लिखे देते हैं कि नंबर क्या क्या होगा हमारा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा और 5 होगा। ठीक है, यही होगा। तो 8 दूनी 16, 16 पे क्या होता है हमारा पी होता है, 16 पे पी होगा, 16 पे क्या होगा हमारा पी होगा। ठीक है जी, 7 दूनी 14, 14 पे क्या होगा हमारा एन होगा, 14 पे एन होगा, 6 दूनी 12, 12 पे क्या होगा एल होगा, 5 दूनी 10, 10 पे क्या होगा जे होगा। पी एन एल जे, पी एन एल और जे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा वो राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसका कोड दिया हुआ है, बॉम्बे का कोड दिया हुआ है। आपको बॉम्बे का कोड दिया हुआ है और मैसूर का कोड आपसे पूछा है, मसूरी का, मैसूर नहीं मसूरी का आपको कोड पूछा है कि कोड क्या होगा। बॉम्बे का कोड दे दिया और मैसूर का आपको कोड पूछा है, तो कोड अब होगा कैसे, कोड होगा कैसे हमें वो देखना होगा।
बॉम्बे, BOMBAY, ठीक है, बॉम्बे लिखा और क्या लिखा, ANLAZX, ये हुआ। तो B से A हुआ, B से A हुआ तो कितना हुआ, -1 हुआ। O से N -1, M से L -1, B से -1, A से Z -1 और X Y से X -1 हुआ। सभी में जितने भी हमारे वर्ड दिए हुए हैं सब में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, सभी में -1 होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। जब हमें ये हुआ तो अब हमें क्या निकालना है, मैसूर का कोड निकालना है, इसका निकालना है। तो कर दीजिए, आपको क्या करना है, -1 करना है सभी से। सभी से क्या करना है, -1 करना है। -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, n तो आएगा नहीं, n तो क्या आएगा, +1 करने पे आएगा, l आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखो, अब जल्दी ऑप्शन हमें चेक करना है। तो d यहाँ दिया हुआ है और f यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से चेक कर लीजिए कि e से जब आप -1 करेंगे तो क्या आएगा, d आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, d। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा कौन सा वर्ड आएगा इनको माइनस करने पे, इनको माइनस करने पे कौन सा वर्ड हमारा आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट हमारा आएगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल चुका। आंसर कौन सा आपका, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है उसको देखेंगे कि किस तरीके से कोड किया गया, उसको किस तरीके से कोड उसको किया गया है। क्या है आपका, हेटर। क्या है आपका, हेटर है आपका। कोड क्या दिया हुआ आपको, KBDQHO आपको दिया हुआ है। अब हमें ये देखना होगा कि इसको जो कोड किया गया है, कोड किस तरीके से किया गया है, कोड किस तरीके से इसको किया गया है। जो H से कितना बना रहा है, H से कितना बना रहा है, वो K बना रहा है, H से K बना रहा है। ये 8 और ये 11 प्लस के 3, ये 5 पे होता है, ये 2 पे होता है, -3, ये 1 पे होता है, ये 4 पे होता है, +3, ये 20 पे होता है, ये 17 पे होता है, -3, ये 5 पे होता है, ये 8 पे होता है, +3, ये आपका 18 पे होता है, ये आपका 15 पे होता है, -3। अब हमने देखा कि शुरुआत में क्या हुआ, +3 हुआ और फिर क्या हुआ, -3 हुआ। एक सीरीज हमें बनती हुई चलेगी, कितना कि पहले +3 करो, फिर -3 अगले वर्ड में से, अगले अल्फ़ाबेट में से माइनस करो, फिर अगले में से प्लस करो, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस आपको करना है। तो इस तरीके से हमें क्या लिखा हुआ है, कूलर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कूलर लिखा हुआ है। तो कूलर को जब हम कोड करेंगे, जब हम इसको कोड देंगे तो क्या करेंगे, +3। सबसे पहले आपको क्या करना है, +3 करना है। +3 करेंगे, 3 और 3 6। देखिए ऑप्शन आप, चलिए 3 और 3 6 का मतलब हो गया हमारा F, 6 का हो गया F। O होता है आपका 12 पे, O होता है आपका 15 पे। 15 से जब आप -3 करेंगे तो 12 पे क्या आता है आपका, L आता है। 12 पे क्या आता है आपका, L आता है। तो एक ऑप्शन आपका कट गया, B वाला। ठीक है, O 15 पे होता है, 15 3 18 और 18 पे क्या आएगा आपका, R आएगा। 18 पे क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा, C ऑप्शन कटा। ठीक, उसके बाद में L, यहाँ पर क्या आएगा, -3 +3 और -3, 12 से 3 गए तो 9 और 9 पे क्या आता है हमारा I, 9 पे क्या आता है हमारा I आता है। ठीक है, अभी ऑप्शन हमारा बना हुआ है, लास्ट वाले पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद में +3 होगा, 5 और 3 8, ये 5 पे होता है, 5 3 8, 8 का मतलब H होगा। ये कितने पे होता है आपका, 18 पे होता है। माइनस के कितने करेंगे, 3 करेंगे। 18 से 3 गए तो 15, 15 पे क्या होता है आपका O, 15 पे क्या होता है आपका O। FLRIHO हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A। कौन सा, ऑप्शन नंबर A जो है हमारा क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर A हमारा क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि राइट आंसर आपका जो बन रहा है वो कौन सा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है
किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को, किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को क्या लिखा जाता है? पर्सन को लिखा जाता है QCUOTH लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो आपसे किसका पूछा है? रिपोर्ट का पूछा है, REPORT, रिपोर्ट का आपसे पूछा है कि रिपोर्ट का हमारा कोड क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। P से Q, P और Q प्लस के 1, E से C माइनस के 2, R से R 18 पे होता है, ये 21 पे होता है, तो कितना प्लस के 3 हुआ। S होता है आपका 19 पे और ये होता है आपका 15 पे, तो कितना हुआ? माइनस के 4 हुआ। O होता है आपका 15 पे, T होता है आपका 20 पे, तो कितना हुआ? प्लस के 5 हुआ। और यहाँ से कितना होगा? माइनस के 6 होगा, ये 14 और ये 8, ठीक है, ये 16 और ये 5। अब यहाँ आप एक सीरीज आपको मिल रहा होगा, आपको सीरीज एक मिल रहा होगा यहाँ पर क्या कि हमने सबसे पहले कितना हुआ? +1 किया, फिर उसके बाद में माइनस के 2 किया, उसके बाद माइनस प्लस के 3, माइनस के 4, प्लस के 5 और माइनस के 6 हम करते चले गए। एक तरफ तो हमने क्या करा, एक तरफ तो हमारा क्या है? एक सीक्वेंस मिल रहा है, एक सीक्वेंस मिल रहा है कि 1 2 3 4 और 5 हमें मिल रहा है। लेकिन वहीं हम दूसरी एक सीरीज भी लगा रहे हैं, उसमें क्या कि सबसे पहले प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं। पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस, फिर माइनस हमने किया। इस तरीके से हम करते हुए चले गए। तो हमारा जो अब रिपोर्ट का जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा? R के बाद में क्या आता है आपका? S आता है, R के बाद S आता है। सेम यहाँ से उठा लिया, C आ गया, यहाँ से उठाया C आया। अभी भी हमारा ऑप्शन बना हुआ है, अभी भी हमारा ऑप्शन बना हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बनेगा कहाँ? चौथे अंक पे जाके, चौथे वर्ड पे जाके ऑप्शन हमारा चेंज पता चलेगा, नहीं तो फिर हमारा 5वें पे पता चलेगा। चलिए उसके बाद में P होता है हमारा कितने पे? 16 पे, P होता है 16 पे। तो यहाँ पर क्या आएगा? +1 माइनस के 2 प्लस के 3, 16 और 3 19, 16 और 3 19, 19 पे क्या होता है? हमारा S होता है, SCS हमारा ऑप्शन नंबर 1 कटा। चलिए आगे, O होता है हमारा 15 पे, 15 से आपको माइनस के कितना करना है? 4 करना है। तो कितना बचा? 11, 11 का क्या आया? K आया, जो भी ऑप्शन हमारा बच रहा है। R होता है आपका 18 पे, कितना होगा? प्लस के 5, 18 और 5 23, 18 और 5 कितना हुआ? 23 हुआ। तो ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D कैंसिल हो गया, तो कितना आया? W आया। और 20 कितना होगा? माइनस के 6 होगा, माइनस के 6 होगा, तो माइनस के 6 करने पे कितना आएगा? N आएगा। कितना आएगा? N आएगा। तो SCS KW N हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो आप देख रहे होंगे कि आपको बिल्कुल एक एक वर्ड को बताया जा रहा है, एक एक वर्ड को समझाया जा रहा है। तो आप समझे, जितना अच्छा आप समझ लेंगे उतना अच्छा फिर बाद में आपको प्रैक्टिस जो होगी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाता है? BCMNE और F लिखा जाता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखना कि DOG, यहाँ पर कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, लेकिन कोड क्या दिया है? BCMN और E और F हमें कोड दिया गया है। इसके जो वर्ड है इसमें कितने वर्ड दिए? 4 वर्ड दिए। इसमें कितने वर्ड दिए आपको? 4 वर्ड दे रखे हैं। तो 4 वर्ड आपको कैसे दे, 6 वर्ड आपको कैसे दे रखे हैं कि D से एक तो माइनस के कितना हुआ? माइनस के 2 हुआ, और एक कितना हुआ? माइनस के 1 हुआ। माइनस के 2 और माइनस के 1 आपको करते हुए जाना है। माइनस के 2 करना है पहले और फिर माइनस के 1 करना है। M और N, G और E और G और F, पहले माइनस के 2 और फिर माइनस के 1। यहाँ भी यही आपको किया हुआ है। तो आपसे पूछा किसका? कैट का पूछा है। आपसे किसका पूछा है? कैट का पूछा है। तो कैट का कर दीजिए। पहले माइनस के 2 करिए कितना? A, और फिर माइनस के A करिए B। 1 किया तो B, A और B वाला ऑप्शन हमें मिलेगा। तो A और B ऑप्शन वाला हमें मिलेगा। फिर A से माइनस के 2 किया, माइनस के 2 किया तो कितना बनेगा? Z बनेगा। क्या बनेगा? Z बनेगा। तो हमारा ऑप्शन हमें मिल चुका कौन सा? ऑप्शन नंबर C, ZY और RS।
कितना, RS। ऑप्शन में मिल चुका है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले क्या है हमारा, क्या लिखा हुआ है, लियोपैड। लियोपैड को क्या कोड दिया गया है, DRAPOEL आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे दिया गया, अब देखो मैंने अगर यहाँ पर नंबर डाल दूँ, मैं अगर इससे नंबर डाल दूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर क्या 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और 1, मतलब इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। लियोपार्ड को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया। तो क्या, एलिगेटर, क्या लिखा हुआ आपका, एलिगेटर लिखा हुआ, ALIGATOR। तो क्या लिखेंगे आप, ROTAGILA, ये लिखेंगे आप। ये देख लीजिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन बन रहा है, RO बन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से ऑप्शन हटाएं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पहले हटेगा। ROTAG, ये भी कहीं से हो गया, AG बच रहा है, फिर IALE बचेगा, LA, एक मिनट, ROTAGILA, ये ए आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका ए है, वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लियोपार्ड का आपने अब देख लिया होगा कि लियोपार्ड का हमने किस तरीके से निकाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। चलिए आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ आपको, ज़ैम्बिया का कोड ये दिया हुआ है, ज़ाम्बिया। ठीक है, ज़ाम्बिया का कोड आपको दिया हुआ है। फिर आपको किसका दिया हुआ है, कनाडा का दिया हुआ है। फिर आपको कनाडा का दिया है तो आपको क्या पूछा है, इंडिया का पूछा है। आपको क्या पूछा है, इंडिया का पूछा है कि इंडिया का कोड क्या होगा, इंडिया का कोड आपका क्या होगा, वो आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे दिया हुआ आपको, ज़ाम्बिया, JAMBIA का कोड क्या है, URGTWR आपको दिया हुआ है। उसके बाद में कनाडा का क्या हुआ है, KANADA, कनाडा का कोड VRSR। आपको किसका पूछा है, इंडिया का पूछा, INDIA, इंडिया का पूछा है। इंडिया का आपसे पूछा है तो इंडिया का जब आप यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आई का कोड क्या दिया हुआ है। आई का कोड दिया हुआ है क्या, W। आई का कोड क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है। उसके बाद में N का कोड क्या दिया हुआ है, N का कोड तीसरा वर्ड मतलब Y दिया हुआ है। D का क्या दिया हुआ है, D का यहाँ पर, यहाँ से क्या इसका सेकंड वर्ड S, I का W, और A का क्या दिया हुआ है, A का दिया हुआ है R, और यहाँ भी आपका R। तो यहाँ से आपको केवल इतना करना था कि ये जो आपके वर्ड दिए हुए हैं कौन कौन से, आपके जो वर्ड दिए हुए हैं कौन कौन से, ज़ाम्बिया, कौन सा, एक तो यहाँ से ज़ाम्बिया में, और इसमें कौन कौन सा वर्ड आपको दिया हुआ है, कौन सा वर्ड किसको मैच कर रहा है, और यहाँ कनाडा में ये आपका कौन कौन सा यहाँ से वर्ड आपको क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो उन्हीं मैच वर्ड में से आपको निकाल के आपको क्या कर देना है, इसका आंसर कर देना था। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बताइए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, SWR, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए जरा, क्या है, आरुल का कोड।
आरुल का कोड आपको लिखा हुआ है और आरुल के कोड के बाद में आपको बताना है कि हमारा बीना का कोड क्या होगा। आरुल का कोड आपको कितना लिखा हुआ है, 52 लिखा हुआ है। कितना, 52 लिखा हुआ है। तो आपका बीना का कोड क्या होगा, यही तो आपको बताना है। तो क्या होगा बताइए, आरुल का। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ARUL। कोड कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, ये 1 पे होता है, ये 18 पे होता है, VU आपका 21 पे होता है और ये 12 पे होता है। अगर हम इन सब को ऐड कर दें 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 52 हुआ। मतलब हम इन वर्ड को, जो भी हमें वर्ड दिए हुए हैं उनके जो नंबर होता है, नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें आंसर मिल रहा है कितना, 52। कितना मिला, 52 मिला है। तो आपको बीना का कोड जब आप निकालेंगे, बीना का B 2 पे होता है, I आपका 9 पे होता है, N आपका 14 पे होता है और A आपका 1 पे होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 9 और 1 10, 10 और 16 कितने हो गए, 26। 10 और 16 कितने हो गए आपके, 26। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, कोड क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है आपका LACK आपको क्या दिया हुआ है, 396 आपको कोड दिया हुआ है, 369 आपको कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 3, 6 और 9 जब आपको कोड दिया है यहाँ से, तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो हमारे 4 वर्ड दिए हैं और यहाँ पर कितने, 3 वर्ड ही रह गए। यहाँ पर तो 4 वर्ड है लेकिन यहाँ पर 3 वर्ड है, तो ये कैसे संभव है। तो ये ऐसे संभव है कि ये कितना, 12, ये 1, ये 3 और ये 11। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे लिया और अगर हम इनको आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, तो ज़रूरी नहीं कि हम इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 12, यहाँ से कितना, 36 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है हमारा, 396। कितना होता है, 396 होता है। सेम आपको बैक का करना है, होगा। बैक का कितना, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 11, तो कितना, 2 3 6 और 11 कितना हुआ, 66। 11 6 कितना होगा, 66 होगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, कोड है हमारा, वर्ड हमें दिया है डॉग, और डॉग का जो कोड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 23 12 20। 23 12 और 20 आपको कोड दिया है। अब वही चीज़ आप सोचेंगे कि सर, वही आप कहेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे कि सर ऊपर 3 वर्ड हैं और नीचे कितने, 2 और 2 4 और 6 वर्ड। 6 वर्ड मतलब अगर हम इनको ऐसे कर दें तो 3 वर्ड हो जाएंगे। वैसे आपका कितने, 6 वर्ड बन रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको जोड़े के साथ में कर दें तो होगा, डी होता है कितने पे, 4 पे, ओ होता है आपका 15 पे, जी होता है आपका 7 पे। इसका जो अपोजिट होगा, 4 का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा, 23 वाला होगा। डी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डब्लू होगा, और डब्लू का अंक कितना होता है, 23 होता है। ओ कितना होता है, 15, ओ 15, ओ का क्या होता है, एल होता है, और एल कितने पे होता है आपका, 12 पे होता है। जी का कितना होता है, टी, और टी का कितना होता है, क्रम 20 होता है। तो 23 12 20, 23 12 20 आपको यहाँ मिल रहा है ना, 23 12 20 आपको यहाँ मिल रहा है। तो कैट का आपको निकालना है, तो कैट का निकाल दीजिए। कैट का इसका कितना होता है, 3 1 और 20 आपका होता है। तो 3 का कितना हुआ, 24, 3 का कितना हुआ, 24, 1 का कितना हुआ, 26 और 20 का कितना हुआ, 7। 7 मतलब 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 24 26 7, 24 26 और 7 मतलब ऑप्शन नंबर बी। कौन सा,
ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है आपका, गो। क्या दिया हुआ है, गो इक्वल कितना दिया आपको, 32 दिया हुआ है। और सी इक्वल क्या दिया हुआ आपको, 49। सी इक्वल आपको क्या दिया है, 49। तो किसका पूछा है, दा का पूछा है। तो किसका पूछा है, दा का आपसे पूछा है कि दा का कोड क्या होगा, THE कि क्या कोड होगा हमारा। अब जब हम इसका कोड निकालेंगे तो सबसे पहले आपको किसका निकालना है, गो का निकालना है। सबसे पहले आपको गो का निकालना है। तो सेम आपको करना है, G 7 पे होता है, O 12 पे होता है। O कितने पे होता है, 15 पे होता है। एक मिनट, कितना होता है, 15 पे होता है। तो G का अपोजिट कितना हुआ, G का अपोजिट हुआ T, इसका अपोजिट हुआ T, और T कौन कितने पे होता है, 20 पे होता है। कितने पे होता है, 20 पे होता है। मैंने यहाँ लिखा O आपका 15 पे होता है। 15 का अपोजिट, O का अपोजिट क्या होता है, L, और L का अक्षर, L का कितना होता है आपका, 12 होता है। 12 को मैंने यहाँ नीचे लिखा और इनको प्लस कर दिया तो कितना हुआ, 32 हुआ, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है गो इक्वल जो 32 दिया हुआ है वो हमें क्या हुआ, पहले इनका अपोजिट निकाला, अपोजिट निकालने के बाद में हमने उनको प्लस किया है। अपोजिट निकालने के बाद में प्लस किया है तो आपको सेम इसमें प्रोसेस होगा, तो सेम आपको इसमें करना पड़ेगा, सेम आपको इस वाले में करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आप निकाल के देख लेना, यही चीज़ होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको टाइप और करा दे, उसके बाद में फिर क्लास को एंड करते हैं। चलिए, T कितने पे होता है आपका, 20 पे। अपोजिट क्या होगा, 7 होगा, प्लस करिए। H किस पे, कितने पे होता है आपका, 8 पे। अपोजिट क्या होगा, 19 होगा। E कितने पे होता है आपका, 5 पे। अपोजिट क्या होगा, 22 होगा। ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। अब देखिए ऐड करने के लिए कैसे करेंगे, 9 और 2 11, 11 7 18, 11 7 18, कोई और ऑप्शन नहीं है आपका। लास्ट का डिजिट जो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 48 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ओरल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओरल लिखा हुआ है। ओरल का जो कोड है हमें वो कितना लिखा हुआ है, 3196। कितना लिखा हुआ है, 3196 हमें लिखा हुआ है। उसके बाद में रिटन का आपका पूछा है, रिटन का पूछा है आपसे। रिटन का क्या होगा, WRITTEN का आपसे पूछा है कि रिटन का कोड क्या होगा। अब आपको यहाँ देखना है कि ओरल का 3196 कैसे हुआ, ओरल का कोड 3196 कैसे हुआ। तो कैसे हुआ वो देखिए आप एक बार जरा, कि आपका जो L है, L कितने पे होता है आपका, 12 पे होता है। 12 को हमने एक वर्ड बनाया तो कितना, 1 प्लस के 2 कितना हुआ, 3 हुआ। कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, A कितने पे होता है, 1 पे होता है। R कितने पे होता है आपका, 18। एक वर्ड बनाया तो कितना बना, 9 बना। O कितने पे होता है आपका, 15। एक वर्ड बनाया मतलब 1 + 5 कितना हुआ, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ से उल्टी तरफ चलना है हमने, यहाँ से नहीं करके। तो इसका आप बनाएंगे तो N का कितना हो जाएगा, बताइए N का कितना हो जाएगा, 14। और 14 का कितना होता है आपका, 5। 14 का कितना होगा, 5 होगा। चलिए, उसके बाद में E कितने पे होता है, 5 पे होता है, वो भी ठीक है, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद में T कितने पे पता है, 20 पे। 20 का कितना आएगा, 2 आएगा, और इसका भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये ऑप्शन फिर कट गया हमारा, 2 और 2। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा कट गया, इसका भी 2 आएगा। I होता है आपका 9 पे, तो 9 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, चलिए R होता है आपका 18 पे, तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद में W होता है आपका 23 पे, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, और 17 क्या लिखा हुआ आपको, रेड। क्या लिखा हुआ है, रेड आपको लिखा हुआ है। रेड का कोड क्या लिखा हुआ है, 6720। रेड का जो कोड आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6720 आपको दिया हुआ है।
और जब 67 20 आपको लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे इसको? रेड, यहाँ पर लिख लीजिए रेड। रेड का कोड लिखा हुआ है आपको कितना? चलिए यहाँ लिखे देते हैं 6 7 और 2 0। तो आपको किसका बताना है? ग्रीन का आपको बताना है। ग्रीन को आपको बताना है कि ग्रीन का कोड क्या होगा और किस तरीके से कोड होगा, उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है। तो देखो आर कितने पे होता है? 18 पे होता है, ये 5 पे होता है और ये 4 पे होता है। 4 से हमें 6 बनाना प्लस के 2 हुआ, 5 से 7 बनाना प्लस के 2 हुआ, 18 से 20 बना तो कितना हुआ? प्लस के 2 किया। सभी में आपको कितना करना है? प्लस के 2 करना है। सभी में आपको कितना करना है? प्लस के 2 करना है। और जब प्लस के 2 करते हुए जाएंगे तो आपको कितना करना है? 16। ये कितना होता है? 14। 14 तो कितना हुआ? 16 हुआ। अब इनको आगे की तरफ लिखना है, इनको n के इस साइड में लिखते हुए हमें जाना है। ई कितना हुआ? 7 और 7 डबल 7 हुआ, डबल 7 हुआ तो ये कटा और ये भी कटा हमारा। उसके बाद में आर कितने पे होता है आपका? आर होता है हमारा 18, 18 तो कितना हो जाएगा? 20। और जी होता है हमारा 7 पे, 7 और 2 9। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या? रीजन। क्या लिखा हुआ आपको? रीजन का क्या लिखा है? कोड आपको 5 लिखा हुआ है। रीजन का कोड आपको क्या लिखा है? 5 लिखा है। REASO और N आपको कोड दिया हुआ है कितना? 5। बिलीव्ड का क्या दिया हुआ है? BELIEVE और D। ठीक है, बिलीव्ड का कोड क्या लिखा हुआ हमारा? 7 लिखा हुआ है। तो किसका पूछा है? गवर्नमेंट का पूछा है। GOVERNMEN और T का आपसे पूछा है। तो इसमें लिखा कैसे, किस तरीके से इनको कोड दिया गया, किस भाषा में, किस सांकेतिक भाषा में इनको कोड को डिफाइन किया गया है। तो देखिए कैसे किया गया है। हमने देखा कि 2 और 2 4 और 2 6 कितने वर्ड हैं इसमें? 6। लेकिन हमें कितना दिया? 5 दिया है, माइनस के 1 कर दिया। 2 और 2 4, तो 6 और 2 8, इसमें कितने हैं हमारे? 8 हैं, माइनस के 1 किया तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो 2 2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 कितने हैं? 10 हैं, माइनस के 1 किया तो आंसर कौन सा बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं आगे क्या है कोड। किसका लिखा हुआ है? हमें मास्टर का लिखा हुआ है। किसका? मास्टर का लिखा हुआ है। तो मास्टर का किसके हिसाब से लिखा हुआ है? MASTE और R। कोड क्या लिखा हुआ है? D 16W 22O और 8। ठीक है, ये क्या है आपका? O लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपको? O लिखा हुआ है। O नहीं है, एक मिनट, ये O नहीं है, ये आपका क्या है? U है। ये आपका क्या है? U लिखा हुआ है, ना कि O लिखा हुआ आपका, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है तो उसको ज़्यादा आप माइंड ना कर लें। ठीक है, तो चलिए कैसे किया है इनको वो जानते हैं। कैसे किया है इनको वो सबसे पहले हम वो जानेंगे कि इनको किस तरीके से लिखा हुआ है। इनको किस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए M होता है आपका 13 पे, ये 1 पे, ये 19, ये 20, ये 5 और ये हमारा 18। ठीक है, 18 लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ देखें कि M से कितना D हो रहा है? 4, तो ये तो बनेगा नहीं। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि 1 से हम 4 को बना सकते हैं कितना? प्लस के 3 करके। कितना? प्लस के 3 करके। M से 16 को हम बना सकते हैं। M से 16 को हम बना सकते हैं क्या? प्लस के 3 करके। प्लस के 3 करके हमने क्या करना है? दोनों वर्डों को, जो 2 वर्ड होंगे उनको आपस में क्या करना है? क्रॉस करना है। आपस में क्रॉस करना है। S को 22 बनाना है और T को क्या? W। W कितने पे होता है आपका?
19 और 3 22 और 20 और 3 23, ठीक है। उसके बाद में ई कितने पता है, 5 और 3 8 और 18 और 2 20, वो 18 और 3 21, तो कितना हुआ, कितना हुआ। अब यहाँ देखिए कोड हमें जो दिया हुआ है, अब किसका, हम्बल का पूछा है, किसका पूछा है, हम्बल का हमसे कोड पूछा है कि हम्बल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या, ये 21 और 3 कितना होगा, 24 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, 24 आएगा, और 24 पे जो अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा होगा, x होगा। तो x वाला ऑप्शन हमें ढूंढ लीजिए, हमें 2 बचे। उसके बाद में ये कितना, 8 पे, 8 और 3 11, 8 और 3 11, कौन सा होगा, 11, 11 पे x आएगा, ठीक है। उसके बाद में 20 से और 3 5 करेंगे तो कितना आएगा, e आएगा। m से प्लस के 3 करेंगे, 13 और 3 16, ये आएगा। h 11 16, h 11 16, e के बाद में e और 5 8 करेंगे तो 8 पे कितना आएगा, h आएगा। क्या आएगा, h आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं कि 20 आपको किस तरीके से लिखा हुआ है, किस तरीके से कोड उसका दिया हुआ है, कोड उसका किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, क्या ट्रेस का कोड, कितना, ट्रेस का कोड TRACE, C और E हमें दिया हुआ है, C और E का कोड क्या दिया हुआ है, USADE, ADE हमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रेस का कोड, ट्रेस का कोड, ठीक है। उसके बाद में किसका पूछा है, हमें टाइगर का पूछा है, TIGER, टाइगर का हमें पूछा है। तो इसका कोड किस तरीके से निकाला गया है, किस तरीके से कोड इनको दिया गया है, वो हम देखेंगे कि T से आपको कितना बनाना है, U बनाना, T से U बनाया तो कितना, प्लस के 1 किया हमने, प्लस के 1 किया। उसके बाद में R से S किया, प्लस के 1 हुआ, A से A हुआ, मतलब यहाँ पर आपका वोवेल्स है और यहाँ भी आपका वोवेल्स है, मतलब जहाँ भी हमारा वोवेल्स होगा वो क्या होगा, नो चेंज होगा हमारा। क्या होगा, वोवेल्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा। C से D हुआ, प्लस के 1, C से D हुआ हमारा कितना, प्लस के 1, ठीक है। और E से E हुआ नो चेंज, E से E हुआ हमारा नो चेंज। तो I आपका सेम रहेगा और E आपका सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि दो हमारे वोवेल्स हैं, I और E। I और E हमें केवल किस में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, या फिर आपका क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। T का कितना हुआ, U हुआ, फिर I आएगा। G का कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, फिर आपका E सेम आएगा। R का क्या हो जाएगा, S आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास अजरुद्दीन सर के द्वारा साइंस की क्लास, और साइंस आपकी केमिस्ट्री का पार्ट आपका चला हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।